देखो हम ना प्लेटलेट्स और उसके डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैंने 3 लेक्चर बता रखे हैं यानी कि प्लेटलेट्स के बारे में और उसके डिसऑर्डर यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसके यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं और क्या इन्वेस्टिगेशन है और क्या ट्रीटमेंट है। तो इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में तो प्लेट यानी कि मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आज हम थ्रोम्बोसाइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये दूसरा डिसऑर्डर है यानी कि प्लेटलेट्स का। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब होता क्या है, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब है प्लेटलेट्स के नंबर यानी कि जो प्लेटलेट्स है उसकी संख्या तुम्हारे शरीर में बढ़ जाए। नॉर्मल संख्या कितनी होती है 1.5 से 4.5 लाख, ठीक है, माइक्रोलीटर। और ये कितनी हो जाए बढ़ के यानी कि 6 से 8 यानी कि 6 हो जाए या 8 लाख पर माइक्रोलीटर्स, ठीक है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं यानी कि थ्रोम्बोसाइटोसिस के। तो देखो क्या होता है, कभी कभी कोई डिसऑर्डर तुम्हें हो गया, ठीक है, और उस स्थिति में आपकी प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाए। तो वही हम बताना चाह रहे हैं। जैसे एक यानी कि ये वायरस है यानी कि रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस। तो ये क्या करता है तुम्हारे में जो ब्रोंकस होता है उसमें क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है। जैसे देखो ये तुम्हारा ट्रेकिया है, ठीक है, और ये ब्रोंकस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इन्फ्लेमेशन कर देगा जिससे क्या होगा, तुम्हें खांसी आएगी और सांस फूलेगा। तो इस वाले डिसऑर्डर में यानी कि आरएसबी वायरस में क्या होता है, तुम्हारी प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है, ठीक। दूसरा, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाए जैसे मान लो तुम्हारे में, तब भी प्लेटलेट्स की कुछ यानी कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ऐसे हैं जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। जैसे क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल, ये क्या एक बैक्टीरिया है और ये क्या करता है, तुम्हारे इंटेस्टाइन में एक मेम्ब्रेन बना देता है यानी कि कोलाइटिस में, यानी कि जो कॉलन है तुम्हारा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है और वहाँ पे एक मेम्ब्रेन सी बन जाती है जिसको हम स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस बोलते हैं, ठीक। तो इसमें भी तुम्हारा क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। या फिर मान लो इन्फ्लेमेशन हो गया। तो देखो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में क्या अंतर है, यानी कि इन्फेक्शन मतलब होता है जैसे हमें बैक्टीरिया का पता हो तो क्या उसको बोलेंगे, हम उसको हम इन्फेक्शन बोलेंगे। और अगर बैक्टीरिया का या किस कारण से वहाँ पे वो हो रखा है यानी कि WBC आ रखी है तो उसका नहीं पता है तो हम उससे क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। तो जैसे एक बीमारी है तुम्हारी सार्कोइडोसिस, तो इसमें क्या होता है, तुम्हारे लंग्स में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है जिससे तुम्हें खांसी आएगी और सांस फूलेगी, ठीक है। या फिर रोमेटेड अर्थराइटिस, ये क्या है, इसमें क्या होता है, तुम्हारे जोड़ों में दर्द होता है। या फिर यानी कि इरिटेटिंग बाउल डिसऑर्डर्स, तो ये इंटेस्टाइन में तुम्हारी प्रॉब्लम होती है और इसमें तुम्हें डायरिया की कंडीशन सी हो जाती है यानी कि लूज मोशन टाइप के, ठीक है। तो ये क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो इसमें पता तो है नहीं कि किसके खिलाफ हमारा WN की जो एक्शन ले रखा है, तो इसमें भी क्या होती है, तुम्हारी प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। या फिर मान लो कैंसर हो गया, तो कैंसर के कुछ सिम्टम मैंने लिख रखे हैं। देखो ये ऐसा तो है नहीं कि पूरा कैंसर को डिस्क्राइब कर दिया मैंने, कैंसर एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ लिख रखा है। जैसे तुम्हें थकावट सी रहेगी, मेलाइज ऐसा लगेगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, या भूख नहीं लगना, एनोरेक्सिया, या वेट लॉस। देखो वेट लॉस तुम्हारा सिर्फ 2 ही डिसऑर्डर में होता है, या तो तुम्हारा TB हो गया है या तुम्हें कैंसर हो रखा है। तो अगर कैंसर हो गया है तब भी तुम्हारी क्या होती है, प्लेटलेट्स बढ़ जाती है। या स्प्लीनेक्टोमी करा दी, स्प्लीनेक्टोमी क्या, यानी कि स्प्लीन को निकाल के बाहर कर दिया। जैसे देखो ये तुम्हारा क्या है, बोन मैरो है, ठीक है। बोन मैरो से तुम्हारी प्लेटलेट्स बनेंगी और ये जब गुजरेंगी कहाँ से, स्प्लीन से। तो स्प्लीन में मान लो जो प्लेटलेट्स डिफेक्टेड है वो तुम्हारी स्प्लीन क्या करेगी, तोड़ देगी। अगर सपोज मान लो तुम्हारी स्प्लीन ही हटा दी जाए यहाँ पे, तो क्या होगी, प्लेटलेट्स टूटेगी, नहीं टूटेगी। और लगातार प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या होगी, तुम्हारी प्लेटलेट्स की नंबर बढ़ जाएंगे अगर स्प्लीनेक्टोमी हो रखी है तब। या मान लो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया या हीमोलिटिक्स एनीमिया हो गया। तो क्या होता है, जैसे मान लो हीमोलिटिक्स एनीमिया में क्या होता है, तुम्हारी RBC तेजी से टूटती है। तो जब RBC तुम्हारी टूटेंगी तेजी से तो बोन मैरो क्या करेगी, तेजी से बनाने की सोचेगी RBC। तो सपोज मान लो जी मैंने बोन मैरो बना रखी, ये क्या है, बोन है और ये क्या है, बोन मैरो, ठीक। तो यहां पे क्या होगी, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होगी और ये क्या करेगी, तुम्हारी RBC WBC प्लेटलेट्स बनाएगी।
अगर मानो तेजी से एनीमिया इनकी आरबीसी टूट रही है तो ये तेजी से डिवाइड होगी, जिससे क्या होगी, तुम्हारी प्लेटलेट्स के नंबर बढ़ जाएंगे। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे हेडेक होगा। अब देखो हेडेक का इससे क्या मतलब है, यानी कि प्लेटलेट्स से कम हो जाने से हम अलग ही एकदम लॉजिक, कोई है लॉजिक। तो देखो ऐसे देखो, जैसे क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारी प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ गई तो क्या होती है, माइक्रो एंजियोपैथी हो जाती है। माइक्रो मतलब बहुत सूक्ष्म, और एंजियो मतलब तुम्हारी ब्लड वेसल्स, और पैथी इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो जैसे मान लो तुम्हारी एक ये ब्लड वेसल्स है, ठीक, और इसके अंदर क्या होंगी, तुम्हारी यहां पे एंडोथेलियल सेल होंगे, ठीक। अगर यहां पे कहीं पे भी छोटी सी इंजरी हो जाए तो यहां पे क्या होती है, प्लेटलेट्स तुम्हारी इकट्ठी हो जाती हैं आके इस तरह से, ठीक। तो क्या होगा, जैसे मान लो प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ गई है तो प्लेटलेट्स क्या होगी, इसके चारों ओर यानी कि ब्लड वेसल्स की इकट्ठी होने लगेगी बेवजह में, यानी कि कोई मतलब नहीं है या ना ही कोई प्रॉब्लम हुई है। और ये इकट्ठी होने से क्या होगा, माइक्रो एंजियोपैथी होगी और ब्लड के फ्लो में रुकावट डालेगा। अब मान लो ब्लड के फ्लो अगर तुम्हारा ब्रेन तक ब्लड नहीं जा रहा तो क्या होता है, अगर ब्रेन को ब्लड नहीं जाएगा तो तुम्हारे हेडेक होगा, थकावट होगी, डिजीनेस। अगर ब्लड तुम्हारे ब्रेन तक नहीं जाता है तो तुम्हें हल्का हल्का लगता है, ऐसे तुम्हारा दिमाग हल्का सा हो रखा है। चक्कर आएंगे, देखो अगर खून की कमी होती है तो वैसे ही चक्कर आने लगते हैं। तो अगर ब्रेन को तुम्हारी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो चक्कर आने लगेंगे, बेहोश भी हो सकता है पेशेंट, ठीक है। चेस्ट पेन क्यों होगा, वही इसी वजह से, यानी कि ये ब्लड के फ्लो में रुकावट डाल रही है, प्लेटलेट्स की ज़्यादा संख्या। और अगर कोरोनरी आर्टरीज में मान लो ब्लड का, अगर मान लो कोरोनरी आर्टरीज में, ये मान लो तुम्हारी कोरोनरी आर्टरीज है, ठीक है, अगर इसमें ब्लड नहीं आएगा इसकी वजह से, यानी कि प्लेटलेट्स अगर इकट्ठा हो रखी हैं इसके, से मान लो यहाँ पे प्लेटलेट्स इकट्ठी हो गई इस तरह से, तो ब्लड कम आएगा, और अगर ब्लड कम आएगा तो हार्ट को भी कम जाएगा, जिससे तुम्हारे क्या होगा, चेस्ट में पेन होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, पेरेस्थीसिया हो सकता है। पेरेस्थीसिया मतलब समझ रहे हो, एबनॉर्मल सेंसेशन होता है, यानी कि देखो जब ब्रेन पढ़ाएंगे तब बताएंगे, यानी कि ब्रेन में दो होते हैं, जैसे मोटर एरिया, सेंसरी एरिया। तो सेंसरी एरिया अगर इफेक्टिव होता है तुम्हारा तो पेरेस्थीसिया होता है। पेरेस्थीसिया में क्या क्या दिखेगा तुम्हें, जैसे टिंगलिंग में तो सुन्न हो जाना तुम्हारी, जैसे तुम्हें लगेगा हाथ पैर सुन्न होने लगे तुम्हारे, या ठंडा लग रहा है उसके अंदर, या जलन सी हो रही है। बोलते होंगे ना क्या तुम्हारी हथेली में जलन सी हो रही है हमारे, या सुन्न हो जाता है हाथ हमारा, या पैर सुन्न हो जाता है। तो अगर प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ रखी है तो जो पेरेस्थीसिया होगा वो स्पेशली तुम्हारे लिप्स पे होगा, यानी कि चारों ओर, तुम्हें लिप्स के चारों ओर इस तरह का फीलिंग होगी। अब देखो ब्लीडिंग, देखो तुमने हमेशा पढ़ा है क्या, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तभी ब्लीडिंग होती है, ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट्स क्या होता है, ब्लीडिंग को रोकता है। लेकिन यहां मैंने लिख रखा है कि ब्लीडिंग होती है, यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ने पे ब्लीडिंग होती है। तो देखो क्यों हो रही है ब्लीडिंग, जैसे मान लो तुम्हारी 6 लाख की प्लेटलेट्स हो गई, 6 से या 8 लाख हो रखी हैं, लेकिन इसमें जो फंक्शनल प्लेटलेट्स हैं वो सिर्फ तुम्हारी 20,000 हैं, 20,000 है या 15,000 रह गई, बाकी प्लेटलेट्स खराब वाली प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तुम्हें ब्लीडिंग हो सकती है। तो ब्लीडिंग कहाँ कहाँ हो सकती है तुम्हारी, या तो नोज से होगी या लिप से होगी, ठीक है, या जीआईटी में ब्लीडिंग होगी। ब्रूइसिस क्या है, ये देखो, ये इसका मतलब है जैसे मान लो तुम हल्के से किसी दीवार से रगड़ गए तब तुम्हारी ब्लीडिंग होने लगेगी। एपिस्टेक्सिस जैसे नाक से ब्लीडिंग होने लगना, ठीक। तो तुम इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, यानी कि पता करने के लिए कि प्लेटलेट्स की संख्या तुम्हारी बढ़ रखी है, तो सिंपल है, आप कंप्लीट ब्लड काउंट कराएं, उसमें तुम्हारी प्लेटलेट्स की संख्या आ जाएगी कि कितनी बढ़ रखी है। और दूसरा एक जैसे मतलब जैसे मान लो बोन मैरो एस्पायरेशन क्यों कर रहे हैं, मान लो उसकी क्रोमोसोम में ही प्रॉब्लम हो रखी हो और वो तेजी से तुम्हारी प्लेटलेट्स बढ़ा रहा हो, तो हम कैरियोटाइपिंग कर लेते हैं, यानी कि इसके क्रोमोसोमल एक्सपायर। देखो पहले ये देखो बोन मैरो एक्सपायरेशन कैसे करेंगे, जैसे देखो ये तुम्हारी बोन, ठीक है, और यहां से क्या करें, ये तुम्हारा बोन मैरो है, तो यहां से तुम सेल को निकाल लोगे, मेगा कैरियोसाइट्स को। ये क्या है तुम्हारी मेगा कैरियोसाइट्स ना, मेगा कैरियोब्लास्ट। तो मेगा कैरियोब्लास्ट को निकाल के
उसके क्रोमोसोम यानी कि जो तुम्हारे गुणसूत्र है उसका एनालिसिस करेंगे क्या उसके जीन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है जिसकी वजह से वो संख्या यानी कि ज़्यादा बना रहा हो प्लेटलेट्स। और ट्रीटमेंट क्या देंगे हम, जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया अल्फा इंटरफेरोन ये दे सकते हैं, या तो ये दे दें या ये दे दें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, तुम कोई हीमोटोलॉजिस्ट नहीं हो कि हाँ इस वाले ड्रग्स को यूज़ करने लगो। देखो एक वेल एजुकेट डॉक्टर जो बहुत बड़ा हीमोटोलॉजिस्ट है वही इस चीज़ों को यूज़ कर सकता है। ये सिर्फ तुम्हारे ज्ञान के लिए है, ठीक। जब आप किसी अंडर काम करेंगे या आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तब सीखने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है पढ़ा और यूज़ कर दिया, ठीक। नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा इफेक्ट पड़ेगा इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं ड्रग्स के। तो आज हमारा जो प्लेटलेट्स था और उसकी डिसऑर्डर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा कोई लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो देखो देखो यार, मैं फिर इस बात को फिर बोलूँगा कि तुम अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर वे में, पास होने के लिए नहीं यार। मेडिकल के बच्चे पास होने के लिए नहीं पढ़ते हैं। तुम ट्रीटमेंट करोगे पेशेंट का, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको आना चाहिए टोटल तरीके से। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, जैसे तुम सोचे कोई शॉर्टकट, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, सब याद करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और या शेयर कर दें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को पहुँच जाए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।